सफिक्सेस की आगे दो टाइप्स हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी ये बात कर रहे थे कि जो आप हमारे सफिक्सेस हैं, हम इनको आगे फर्दर टू टाइप्स में मतलब जो है वो देख सकते हैं, डेरिवेशनल और एक इनफ्लेक्शनल। और अब हम इसी की तरफ जो है वो देखेंगे कि इनफ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल सफिक्सेस जो हम क्या होते हैं। बोथ इनफ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर सफिक्सेस। ये हमेशा रूट के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे। और दे आर बाउंड मॉर्फीम्स, ये हमेशा बाउंड होते हैं और ये रूट के बाद आते हैं। इनफ्लेक्शन एंड डेरिवेशन आर देयरफॉर द सब कैटेगरीज ऑफ सफिक्सेस। ये सफिक्सेस की आगे से क्या है, सब कैटेगरीज हैं। बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से डिफर करती हैं। इफ वन काइंड ऑफ सफिक्स इज अफिक्स्ड टू अ रूट, वी कैन नॉट अफिक्स एनी अदर। अगर हम जो है वो एक मतलब जो है वो सफिक्स ऐड कर दे तो दूसरे को हम ऐड नहीं कर सकते, उसके बाद मजीद कोई इजाफा नहीं हो सकता। सपोज हम ये कह दें कि हमारे पास रूट वर्ड है एग्री। अब एग्री के बाद अगर आप ऐड कर दो डी या एस लगा दें, डी का इजाफा कर दें, ये जारी सी बात है, ये दोनों मॉर्फीम है। डी लगाने से भी किसी लफ्ज में इजाफा हो रहा है और एस लगाने से भी। तो एग्री के साथ एस लगा दो या डी लगा दो और इसके बाद मजीद जो है वो आप नहीं कर सकते कि हम इसके बाद मजीद कोई इजाफा करें। जैसे एग्रीड, एग्रीज, एग्रीजनेस नहीं होगा, एग्रीजेबलनेस नहीं होगा, एग्रीज लास्ट पे खत्म हो जाएगा। यानी एस या डी लगने से मजीद कोई आगे से हम लोग उसमें इजाफा नहीं कर सकते। एंड डू नॉट देयरफॉर अलाउ एनी फर्दर अफिक्सेशन ऑफ सफिक्स, क्या हम इसके बाद मजीद कुछ भी नहीं। सच अफिक्सेस व्हिच डू नॉट अलाउ फर्दर अफिक्सेशन कॉल्ड इनफ्लेक्शंस, कि जिसके बाद आप मजीद कोई इजाफा ना कर सके, वो हमारे क्या हैं, इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं। वो हमारे इनफ्लेक्शनल यू कैन से मॉर्फीम्स हैं कि जिसके बाद आप मजीद कोई इजाफा ना कर सकें। लाइक इज्म, यहां पे जो है टेररिज्म, मतलब सपोज, अब आप अंदाजा कर सकते हो कि मैं इस को बड़ी आसानी से आपके साथ मतलब शेयर कर सकता हूं कि ये टेरर और इसमें हम इज्म। अब टेरर के बाद जो ही आप इज्म लगा देंगे एक सफिक्स के तौर पर, तो इज्मेंट नहीं हो सकता। इज्म लास्ट फाइनल वर्ड होगा। और टेररिज्म, इज्म के बाद आप मजीद कोई इजाफा नहीं कर सकोगे। दैट इज व्हाट वी कॉल इनफ्लेक्शनल, कि वो सफिक्स जिस सफिक्स के बाद मजीद कोई इजाफा ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, इनफ्लेक्शनल। के जो है इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। The suffixes which may be followed by other suffixes are called derivational, के जिससे मजीद आप इजाफा कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से हम इस मिसाल को भी देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपके साथ ये एक वर्ड लिखा, जिस तरह से रूट वर्ड के बाद हम मैंने कौन कौन सा इजाफा किया है, मेंट पहला, उसके बाद एरियन दूसरा, और फिर इज्म जो है वो मैंने तीसरा इजाफा किया। अब आप अंदाजा कर सकते हो कि पहला, ये तीन इजाफे हुए हैं और ये डेरिवेशनल है कि इस मॉर्फीम के बाद, इस मॉर्फीम के बाद अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि आगे फर्दर मैंने इजाफा, मेंट ने एरियन को आगे स्पेस दी, तो मेंट और एरियन ये दोनों जो है वो डेरिवेशनल है। जबकि इज्म जो है वो इनफ्लेक्शनल होगा, क्योंकि इज्म के बाद मजीद कोई इजाफे की गुंजाइश नहीं है। अगर इज्म के बाद मजीद कोई इजाफे की गुंजाइश होती तो फिर ये भी डेरिवेशनल होता, ये इनफ्लेक्शनल ना होता। यहां अगर हम लोग इसी चीज को अब हम लोग आगे फर्दर कैरी करते हैं, द सफिक्सेस व्हिच मे बी कॉल्ड
followed by other suffixes are called derivational. For example, meant और able ये derivational suffixes हैं, जैसे agreement और agreeable, ठीक है, और agreeableness आप इसमें इजाफा कर सकते हो, या agreement और s, एग्रीमेंट के साथ आप एस लगा दे तो इजाफा हो जाएगा, तो मेंट फाइनल नहीं जाएगा, मेंट के बाद एस का इजाफा, एस जो होगा वो इन्फ्लेक्शनल होगा, meant derivational होगा, because both can be followed by other suffixes and can for instance become agreements and agreeableness after the addition of s and ness to agreement and agreeable respectively, कि इनमें हम फर्दर जो है वो इजाफा कर सकते हैं. Inflectional suffixes have a very wide distribution. That is, the words which they mark have a great many numbers. Inflectional suffixes are always final in the morpheme groups. Inflectional के बाद कोई गुंजाइश नहीं, to which they belong. They are of wide occurrence. They make large words. और ये याद रखिएगा कि फाइनल वर्ड जो है जिसके बाद कोई मजीद गुंजाइश नहीं होती वो इन्फ्लेक्शनल होता है, वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होता है. वर्ड के आखिर पर जो फाइनल इजाफा कहलाता है वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहलाता है. उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर है. Derivational suffixes on the other hand may be final in the group to which they belong, or they may be followed by other derivational suffixes. वो फाइनल भी हो सकते हैं लेकिन उसके बाद मजीद इजाफा किया जा सकता है, or by inflectional suffixes. वो मतलब किसी भी, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप डेरिवेशनल सफिक्स लगा देते हैं तो डेरिवेशनल सफिक्स के बाद मजीद सफिक्स लग सकते हैं, और डेरिवेशनल सफिक्स के बाद फाइनल पे इन्फ्लेक्शनल सफिक्स भी लग सकता है, लेकिन इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के बाद मजीद कोई सफिक्स लग नहीं सकता. दे आर रिलेटिवली लिमिटेड अकरेंस. जो डेरिवेशनल है ये तादाद में कम है, जो इन्फ्लेक्शनल है वो तादाद में ज्यादा है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी आर्बिट्रेरी, कि ये एक जैसे नहीं है. इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर टर्मिनल, आखिरी खत्मी होंगे, एंड देयर टर्मिनेशन नेवर चेंजेस द क्लास, कि वो क्लास को नहीं बदलते, मतलब जो बात कही जा रही है उसकी सेंस को नहीं बदलते आपका रूट. फॉर एग्जांपल स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, इन्होंने जो उसमें स्वीट है उसकी सेंस को नहीं बदला. द टर्मिनेशन आर एंड एस डज नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच, कि उन्होंने उस पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं बदला. बोथ फॉर्म रिमेन्स एडजेक्टिव, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट. ये मतलब स्वीटर भी एडजेक्टिव और स्वीटेस्ट भी, और ये वर्ब से दे कम लेट, एंड इफ वी ऐड एन इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, दे कमिंग लेट, they are coming late, will get the form coming. और कम जो है वो अभी भी कमिंग करने से वो फिर भी वर्ब ही रहेगा. तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, ये एक बात याद रखिएगा कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कभी भी वर्ड की क्लास नहीं बदलेगा. अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा, वर्ब है तो वर्ब रहेगा. और इन्फ्लेक्शनल सफिक्स मैंने बार बार कहा है कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के बाद मजीद कोई इजाफे की गुंजाइश नहीं होगी. इन्फ्लेक्शनल सफिक्स खत्मी होगा, टर्मिनल होगा, डेरिवेशनल के बाद गुंजाइश होगी. हम लोग इसको कह सकते हैं ही ड्रिंक्स, ठीक है. तो ये एस जो लगा है इसने ड्रिंक की मतलब जो है वो हालत को नहीं बदला. स्टील, प्ले, तो ये बट नॉट ही स्टील, ही ड्रिंक, प्ले एटसेट्रा नहीं. हमें ये एन इन्फ्लेक्शनल फॉर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर इन्फ्लेक्टेड फॉर्म, कि एक इन्फ्लेक्शनल फॉर्म जो है वो एक और इन्फ्लेक्शनल फॉर्म के जरिए रिप्लेस की जा सकती है. जैसे ड्रिंक है तो उसके साथ आप एस लगा दें तो एस टर्मिनल होगा, स्टील के साथ एस लगा दें टर्मिनल होगा. An inflectional suffix occurs at the end position of form. No further fixation in form is possible after an inflection. Inflection लगा दोगे तो मजीद कुछ भी आप नहीं कर सकोगे. जैसे develop तो आप s लगा दो तो develop, s के बाद मजीद कुछ नहीं आप लिख सकते, ठीक है. फिर development, अब आप जो है वो आपके पास develop रूट है, फिर उसके बाद meant
आपका डेरिवेशनल है, और डेवलपमेंट्स एस लगा देंगे तो वो इन्फ्लेक्शनल होगा। जब आप डेवलपमेंट मतलब सपोज हम लोग ये कह देते हैं ना कि लेट्स हैव एन एग्जांपल, कि हम ये बात करते हैं कि जनाब ये डेवलप, ये आपका रूट है, उसके बाद आप इसमें इजाफा करते हैं मेंट, और फिर इसमें आप इजाफा करते हैं एस का। तो अब आप ये अंदाजा कर लें, मेंट आपका डेरिवेशनल सफिक्स होगा और एस जो होगा वो आपका इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होगा, और ये जो डेवलप है ये आपका रूट वर्ड है। इसके बाद यानी कि इस एस के बाद अगर हम कहें कि मजीद हमारे पास कुछ लिखने की गुंजाइश है, मजीद हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये इन्फ्लेक्शनल के बाद कभी कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। डेरिवेशनल के बाद डेरिवेशनल आ सकता है या इन्फ्लेक्शनल आ सकता है। सो इन्फ्लेक्शनल suffix is essentially terminal, whereas derivational is not essentially terminal. Derivational suffixes can occur medially and are finally, but inflectional suffixes occur only finally. अब ये हमारे पास मतलब इस तरह से, अब एक चीज जो प्रीवियस डायग्राम के अंदर हमारे पास मौजूद थी, अब हम इसको फर्दर कुछ यूं कैरी कर सकते हैं कि अब हमने ये तो तय कर लिया कि जो हमारे सफिक्सेस हैं वो डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल है, और इन्फ्लेक्शनल के हवाले से तय कर लिया कि ये फाइनल पोजीशन पर आएगा। अब डेरिवेशनल, डेरिवेशनल दो तरह के होंगे, एक क्लास मेंटेनिंग होगा और एक क्लास चेंजिंग। इन्फ्लेक्शनल हमेशा क्लास मेंटेनिंग होगा, यहां क्लास नहीं बदलेगी, लेकिन डेरिवेशनल में कई में क्लास बदल जाती है और कईयों में क्लास नहीं बदलती। अब हम इन दो चीजों को अब हम लोग जो है वो कैरी करने जा रहे हैं, और किस तरह से हम इस बात को मतलब जब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी, देयर इज नो ट्रबल एट ऑल। लाइक व्हाट, हम लोग ये कह सकते हैं कि डेरिवेशनल suffixes कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लास मेंटेनिंग derivational suffixes and class changing derivational suffixes. The class maintaining derivational suffixes are those which produce a derived form of the same class as the underlying form. Class maintaining जो derivational suffixes हैं ये वो हैं which produce a derived form of the same class, कि ये मतलब जो है वो प्रोड्यूस करते हैं derived form उसी क्लास में से, एज अंडरलाइंग फ्रॉम, दे डू नॉट चेंज द क्लास ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे बॉय, आप उसके साथ एक मतलब जो है वो डेरिवेशनल सफिक्स लगा दें हुड, तो क्लास नहीं बदली। लड़का तो लड़कपन, चाइल्ड हुड, बच्चा तो बचपन, किन शिप, रिश्ता तो रिश्तेदारी, प्रिंसिपल मतलब सरबराही तो प्रिंसिपलशिप, सरबराह और सरबराही, हुड शिप जो है वो क्लास मेंटेनिंग है, सफिक्सेस हैं कि जिससे जो रूट वर्ड है, जैसे बॉय रूट है, चाइल्ड रूट है, किन रूट है, प्रिंसिपल रूट है, तो आप शिप और हुड लगा दोगे तो इससे क्लास नहीं बदलेगी। वो terms out of nouns after you can say suffixation. In these examples they produce you can say nouns out of nouns. Boy है तो noun है, boy noun, hood तो boyhood, noun ही रहेगा, child तो childhood, noun ही रहेगा, क्लास नहीं बदल रही। अगर क्लास वो होती है कि अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब रहे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहे, यू कैन से नाउन है तो नाउन रहे। तो इनमें मतलब इन दीज एग्जांपल्स दे प्रोड्यूस nouns out of nouns after suffixation. So the class changing derivations are those that produce a derived form of another class. जैसे teach verb है तो ar लगा दिया तो noun बना दिया, boy ish तो adjective बना दिया, फिर develop और meant, डेवलप नाउन था और मेंट लगा के हमने ये डेरिवेशनल सुफिक्स लगाया तो ये क्या बन गया, नाउन। फिर नेशन और अल लगा दिया तो नेशनल। ये अब आप अंदाजा कर सकते हो कि ये डेरिवेशनल है, ये इन्होंने क्लास चेंज कर दी। अगर वर्ब था तो नाउन कर दिया, नाउन था तो एडजेक्टिव कर दिया, तो वर्ब था तो नाउन बना दिया, इस तरह से मतलब या एडवर्ब बना दिया।
इस तरह से ये क्लास को चेंज कर देते हैं। वर्ड की क्लास सेम नहीं रहती, बल्कि वर्ड की क्लास क्या हो जाती है हमारे सामने, चेंज हो जाती है। तो ऐसे सफिक्सेस जो क्लास ऑफ द वर्ड को चेंज कर जाएंगे, वो क्लास चेंजिंग सफिक्सेस जो है वो कहलाएंगे, डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग। ये एक बात याद रखिएगा कि सफिक्सेस जो क्लास सफिक्सेस के अंदर जो डेरिवेशनल हैं, उसमें दो तरह से मौजूद, एक क्लास मेंटेनिंग है और एक क्लास चेंजिंग है। क्लास मेंटेनिंग जो है वो क्लास को मतलब उसी तरह से, अगर नाउन है तो नाउन रहेगा, आप इजाफा भी कर लेंगे रूट वर्ड के साथ तो वो नाउन है तो नाउन ही रहेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब रहेगा। लेकिन जो क्लास चेंजिंग होंगे वो नाउन को वर्ब, वर्ब को नाउन, मतलब इस तरह से जो है वो उसको जो है वो चेंज करेंगे, और ये चीजें हमें नजर आती हैं। In teacher, a verb teach has become a noun after suffixing the er. In boyish, a noun has become an adjective after suffixing the ish. So we can further review the example morphemes in the following manner. हम इसको कुछ यूं कर सकते हैं कि जैसे words, प्री मॉर्फीम। आप देखें, प्री एस्टैब्लिशमेंट ये हमारे पास वर्ड है, एस्टैब्लिश हमारा रूट वर्ड है, प्री हमारा प्रीफिक्स है, और मेंट हमारा क्लास चेंजिंग, क्योंकि मेंट के बाद मजीद इजाफा हो सकता है, मेंट फाइनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लास चेंजिंग होगा। डेरिवेशनल सफिक्स तो रहेगा, लेकिन इसने हमारी क्लास भी चेंज कर दी कि प्री एस्टैब्लिश, और अब आप अंदाजा कर सकते हो कि एस्टैब्लिशमेंट आप लगा देंगे तो प्री एस्टैब्लिश एक वर्ब था और मेंट लगाने से ये हमने नाउन बना लिया, तो इसने क्लास को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, इसमें हम प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एंटी, डिस। एंटी और डिस ये दोनों, जैसा कि मैंने इस वर्ड के अंदर आपके सामने यूज भी किए हैं कि एंटी डिस एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। तो अब आप ये अंदाजा कर सकते हो ये दोनों जो है वो हमारे प्रीफिक्स के तौर पर आ सकते हैं। और लेकिन यहां पर उसने हमारे सामने जो एग्जांपल दी एस्टैब्लिश, तो उसने यहां प्रीफिक्स चूंकि लगाया नहीं है तो इस वजह से रूट वर्ड हमारा एस्टैब्लिश होगा। फिर मेंट, एरियन और इज्म, मेंट, एरियन और इज्म, इन तीनों ने क्लास चेंज कर दी। एस्टैब्लिश एक नाउन था, मेंट लगाने से फिर क्या बना, एरियन लगाने से क्या बना, और इज्म लगाने से ये क्या हुआ, तो एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। तो इस तरह से ये तीनों जो है वो हमें क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल सफिक्सेस नजर आ रहे हैं। फिर प्री नॉमिनलाइजेशन, रूट वर्ड नॉमिनल है, प्री हमारा प्रीफिक्स होगा, फिर आइजेशन, आइजेशन, तो अब आप अंदाजा कर सकते हो कि ये एक कंप्लीट, और इसने क्लास चेंज कर दी। नॉमिनल, प्री नॉमिनल वर्ब को उसने नॉन में चेंज कर दिया, और लेकिन अब प्री नॉमिनलाइजेशंस एस लगा तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। अब इस इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के बाद, इस एस के बाद हम मजीद इजाफा नहीं कर सकते, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के बाद मजीद कोई इजाफा नहीं होता। ऐसे ही प्रिंसिपल रूट वर्ड है, इसमें जो है वो प्रीफिक्स नहीं है, और शिप, प्रिंसिपल शिप, ठीक है, ये डेरिवेशनल सफिक्स है, और क्लास मेंटेनिंग है। क्यों कि प्रिंसिपल नाउन था, शिप लगाने से फिर भी नाउन रहा, और एस लगा तो इन, अब जारी सी बात है, मैंने आपको बताया कि डेरिवेशनल सफिक्सेस के बाद मजीद इजाफा किया जा सकता है, तो एस लगा दें तो ये अब इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लग गया, फिर भी अब मतलब जब वो क्लास में प्रिंसिपल शिप्स ओहदे है ना, तो क्लास मेंटेन रह रही है, नाउन है और प्रिंसिपल शिप्स, और इससे क्लास भी नहीं बदल रही, और इस एस के बाद मजीद कोई इजाफा भी नहीं होता। अब जब हम लोगों ने सफिक्सेस देखे थे तो हमने डेरिवेशनल इन्फ्लेक्शनल की बात की। इसमें एक तीसरी टाइप थी बाउंड बेसिस। बाउंड बेसिस आर दोज मॉर्फीम व्हिच सर्व एज रूट्स फॉर डेरिवेशनल फॉर्म्स, कि ये रूट्स के तौर पर माने जाते हैं, बट विच नेवर अपीयर एज फ्री फॉर्म्स, कि ये फ्री फॉर्म्स के तौर पर नजर नहीं आते। इन वर्ड्स सच एज कंक्लूड, जैसे कन, प्री, इन, एक्स,
अब इसमें क्लूड जो है वो हमारा बाउंड बेस है। क्लूड से पहले आप प्री क्लूड लगा दें, कनक्लूड लगा दें, इनक्लूड लगा दें, एक्सक्लूड लगा दें, इज बाउंड बेस। ऐसे ही सीव, परसीव, कंसीव, डिसीव, रिसीव। अब ये सारे के सारे जो सीव है वो हमारी क्या है, बाउंड बेसिस है। कंपाउंड्स के हवाले से इंशाल्लाह फर्दर मैं आपसे एक सेपरेट सेशन जो है वो जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इस तरह से हम लोग जो है वो मॉर्फीम्स को इस तरह से इंगेज कर सकते हैं। तो द लॉन्गेस्ट वर्ड एवर एवर यू कैन से रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये बात हम लोग भी ये देख रहे हैं कि इसमें भी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और तब ये लफ्ज़ जो है वो जो है वो नज़र आया है। तो इसमें जो है वो पेनमोनो जो है वो माइक्रोस्कोपिक। अब आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इसमें कोई एक मतलब जो है वो हमारा एक रूट वर्ड आप बना के, तो इससे भी मतलब जो है वो आसानी से हम लोग इस लफ्ज़ को हम एंगेज कर सकते हैं कि पेनमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनोसिस। तो ये एक लफ्ज़ है, एक बीमारी है जो लंग्स कैंसर के हवाले से लंग्स के हवाले से जानी जाती है, या खास तौर पर जहाँ पे आतिश पेशाब फट गया हो, तो वहाँ पर जो सांस का मसला जिन लोगों को होता है, तो ये उन लोगों के लिए मतलब जो है ये लंग्स की बीमारी के तौर पर, और ये 45 लेटर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। इसमें भी आपके सामने जो है वो प्रीफिक्सेस भी मौजूद हैं और सफिक्सेस भी मौजूद हैं, और इससे मतलब जो है ये लफ्ज़ जो है वो जनरेट हुआ। दैट्स ओवरऑल फॉर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो जो है वो अल्फाज कहाँ से मतलब जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, अल्फाज कैसे बनते हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे।